आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स में पहले से मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर बनाए हैं ताकि आसानी से और जल्दी से हो सके। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वही रूल्स होंगे जिस तरह हमने अल्केन्स के लिए फ़ॉलो किए थे। पहले 2-3 रूल चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे रूल वही होंगे। तो पहला रूल वही होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आपने चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे जो बतौर एग्जांपल दिए हैं तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन का ही बनता है। तो ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट चेन और ये एक इस पे सब्स्टिट्यूएंट रह गया है। अब इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अब देखो हमें 5 कार्बन का चेन मिल रहा है और 2 चेन मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट यूँ कर जाता है कि 1 2 3 4 5, तो ये गलत होगा क्योंकि उसने डबल बॉन्ड को छोड़ दिया है। आपने डबल बॉन्ड वाले चेन को चूज़ करना होगा बिकॉज डबल बॉन्ड इज़ दी फंक्शनल ग्रुप। तो आप 1 2 3 4 5 इस तरह से आप चूज़ करोगे। ठीक, तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4 5। उधर से भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इधर एक और रूल आपको समझा दूँ कि आप उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे जिस पे ब्रांचेस ज़्यादा आते हों। यानी देखें, अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट कर दूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बच जाएगा। सो इट इज़ नॉट द करेक्ट रूल। तो करेक्ट रूल क्या होगा कि अगर मैं ये चेन चूज़ करूं कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, तो अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। लुक एट दिस 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये करेक्ट नोमेनक्लेचर होगा या सिलेक्शन चेन होगी। ठीक, तो एक रूल यहाँ पे जो अंडरस्टूड हो आपको। दूसरा रूल है कि चेन में जो कार्बन है उनकी नंबरिंग कर दो उस एंड से जो क्लोज़र टू द डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो। आगे जितने भी अल्कोहल्स हैं, फिनोल्स हैं, सब में हम इसी तरह फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में अब चेन तो हमने ये सेलेक्ट किया कि ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग यहाँ से ही करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का चेन बना। इसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन चूज़ किया दिस वन, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो नंबरिंग इधर से करनी होगी, इधर से नहीं करनी होगी। ठीक, वो हम अल्केन में पढ़े थे कि उस एंड से नंबरिंग करनी होगी जो सब्स्टिट्यूएंट के ब्रांच के करीब आता हो। तो अब नंबरिंग यहाँ से करनी है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब राइटिंग द नेम वगैरह कि वो हम कैसे लिखेंगे। तो इंडिकेट द पोजीशन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पे होगा तो वो पोजीशन नंबर इंडिकेट कर दो। इस एग्जांपल में 1 पोजीशन पे है, इस एग्जांपल में भी 1 पोजीशन पे है। अच्छा, फिर जब हम नाम लिखेंगे तो वर्ड अल्केन को कन्वर्ट करेंगे इनटू अल्कीन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सेलेक्टेड चेन। यानी कैसे, तो इस एग्जांपल को देख लें। यहाँ पे 1 2 3 4 ये हुआ हमारा लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग दी डबल बॉन्ड और ये सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इसी से 1 2 3 4। तो इसका नाम हम लिखेंगे ब्यूटीन और पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड और फिर जाके अल्कीन लिखेंगे ये हाइफन लगा के। तो ये इसका पेरेंट नेम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। बाकी अब ब्रांच का नेम तो 3 पे है और वो मिथाइल है तो 3 मिथाइल। तो अब इसका नाम जो हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो लुक एट दिस,
This butene shows 4 carbon atoms in the chain, in the selected longest chain. This one shows the position number of double bond. Position number of double bond. This is the name of the substituent, which is methyl. Name of substituent या substituent. और फाइनली ये 3 जो है ये शो करता है पोजीशन नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट. तो ये हो जाएगा इसका आयुपेक नेम 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन. अब इस ऊपर एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं कि हमसे पूछा जाए कि इसका अब आयुपेक नेम लिख दो. तो इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉन्गेस्ट चेन हमने चूज़ किया उसमें टोटल कार्बन जो हैं वो 5 हैं. तो पेंटीन हुआ. तो इधर अपने लिए एक जगह पे लिखते जाओ कि ये हुआ पेंटीन. फिर पोजीशन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड तो वो 1 पे है, तो ये हुआ 1 पेंटीन. फिर ब्रांचेस, एक ब्रांच 3 पे आ रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच 4 पे आ रहा है. 3 पे जो है वो इथाइल है, तो 3 इथाइल. और 4 पे मिथाइल है, दैट इज़ 4 मिथाइल. अब नाम को फुल लिख दो. तो फुल लिखने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने होंगे, लेकिन यहाँ पे वही अल्केन वाला रूल कि अल्फ़ाबेटिक आर्डर फॉलो करेंगे. ई पहले आता है तो लिखेंगे कि 3 हाइफन लगा दोगे और इथाइल. फिर हाइफन लगा के 4 मिथाइल. और फिर हाइफन लगा के पेरेंट नेम 1 पेंटीन. तो ये हो जाएगा इस स्ट्रक्चर का आयुपेक नेम. डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान आपने ये हाइफन लगाना है, छोटा सा डैश जो होता है. और अगर 2 डिजिट्स हों तो फिर उनके दरमियान कॉमा लगना होगा. ठीक. तो ये, और इनमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए. बग़ैर स्पेस के सब कुछ लिखोगे. तो ये इसका नाम हुआ 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 पेंटीन. कभी कभी आपको ये पेरेंट नेम इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. यानी उस फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ब्यूटीन हमने लिखा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन. यानी ये नाम जब उस फॉर्मेट से मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन. तो ये हुआ 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन. ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 इन. तो पेंट और 1 लिखा तो 1 इन. यानी इधर फिर स्पेस ने मिथाइल के बाद ही पेंट लिखा जाएगा, पेंट 1 इन. तो दोनों फॉर्मेट ऑफ पेरेंट नेम आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अच्छा, अगले, अब अगर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड हों उसी में, तो फिर उसको क्या लिखना होगा. तो रिमेंबर 2 डबल बॉन्ड वाला लिखा जाएगा डायीन. यानी पोजीशन नंबर अल्का और डायीन. 3 डबल बॉन्ड है तो पोजीशन नंबर अल्का ट्रायीन. तो अगेन इस एग्जाम्पल को देखें. नंबरिंग दोनों साइड से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है, तो ये 1 2 3 4. तो इसका नेम हो जाएगा 1 3. 1 पोजीशन नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड कॉमा 3rd पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. और फिर हाइफन लगा के टोटल कार्बन कितने हैं, दे आर. और पेरेंट चेन में कार्बन 4 है, तो ब्यूटाडाइन, ब्यूटा
डायीन। या दूसरे फॉर्मेट से जब इसको लिखोगे तो वो फॉर्मेट ये हो जाएगा कि ब्यूट 1,3 डायीन। तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पोजीशन 5 पे आ रहा है, तो 1,5 और हो जाएगा, टोटल कार्बन 6 हैं, तो हेक्सा डायीन या हिग्स 1,5 डायीन। तो ये था अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हों तो फिर आपने डायीन, ट्राईन, टिट्राईन, तो इस तरह से आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करके उनको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वही पुराना रूल है, और उसमें ये कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हों, वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर उनमें डाई लिखोगे, ट्राई लिखोगे, टिट्रा लिखोगे, फॉर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट, 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट एट्सेट्रा। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी हैं और एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो हम सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का चेन बनेगा, और 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पेरेंट नेम अब जब हम लिखेंगे तो 1,3 हेक्साडाईन, और 5 पे 2 मिथाइल हैं, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5,5 डाई मिथाइल और 1,3, एक डबल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा 3 पे है, एंड हेक्सा डायीन। तो ये इसका पेरेंट नेम, फुल नेम हो जाएगा फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की तरफ अब आएँ तो अगेन इधर से नंबरिंग शुरू की, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नहीं, फिर ये छोटा बन जाएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है और इसमें सारे डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है विच इज़ इथाइल, और 5 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो अब हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, दैट इज़ 3 इथाइल, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल। उसके बाद फिर 5,5 डाई मिथाइल, 5,5 डाई मिथाइल, और फिर पेरेंट नेम, तो पेरेंट नेम 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3, और 6 कार्बन एटम है, तो हेक्सा और डायीन, हेक्सा डायीन, डायीन, ENE। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस कर दें स्टूडेंट्स, और आप रूल आपके जहन में हो, जितने ये रूल प्रैक्टिस करोगे तो आपको परफेक्टनेस मिलेगी, क्योंकि ये वो रट्टा वाली बात नहीं है। रट्टा भी कर जोगे लेकिन फिर उसको अप्लाई करना होगा, तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस से आप इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। अगला हमारा लेक्चर जो होगा दैट इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, कि कौन सा अल्कीन मोर स्टेबल है, कौन सा अल्कीन लेस स्टेबल है।